देखो क्या पढ़ रहे थे, विवाह के प्रकार। विवाह के कितने प्रकार? 8 प्रकार, जिसमें से कितना पढ़ लेते हैं? 5। छठा है क्या? गंधर्व विवाह। क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? जब वर मीन्स क्या? दूल्हा, लड़का। जब वर व कन्या एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं या करते थे, अभी भी करते हैं, गंधर्व विवाह कहलाता है। या फिर पहले भी था तो कहलाता था, है ना। यानी जब कोई लड़का किसी लड़की के गुण पर या फिर कोई लड़की किसी लड़का के गुण पर, है नहीं, एक दूसरे के गुणों पर आकर्षित होकर विवाह करते हैं तो क्या कहलाता है? गंधर्व विवाह कहलाता है। ये समझ में आया? उसके बाद देखो राक्षस विवाह। तो बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना, बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर ले जाना अपहरण या राक्षस विवाह कहलाता था। जबरदस्ती उठा कर ले जाना और शादी कर लेना क्या कहलाता था? राक्षस विवाह कहलाता था। उसके बाद है पिशाच विवाह। क्या है? पिशाच विवाह। तो पिशाच विवाह क्या है? सोती हुई, अचेत, पागल अथवा मदमस्त कन्या के साथ बलपूर्वक संभोग कर उसे विवाह हेतु मजबूर करना पिशाच विवाह था। पिशाच विवाह था। यानी ध्यान दो, मान लो कोई सोई हुई है लड़की, अचेत है यानी बेहोश हुई है, पागल है या अथवा मदमस्त है, तो इसके साथ बलपूर्वक संभोग करके इसको शादी के लिए मजबूर करना, यही क्या कहलाता था? पिशाच विवाह। यानी जबरदस्ती किसी के साथ शारीरिक संबंध बना लिया और तब उसे जो है शादी के लिए, विवाह के लिए मजबूर करता था, तो इसे यही क्या कहलाता था? पिशाच विवाह कहलाता था। अब ध्यान दो, कुछ अन्य विवाह। क्या है? कुछ अन्य विवाह। तो कुछ अन्य विवाह इस प्रकार थे। कौन कौन थे? देखो, अंतर्विवाह। क्या है? अंतर्विवाह। दूसरा है बहिर्विवाह। तीसरा है बहुपत्नी विवाह। तीसरा है बहुपति विवाह। तो सबसे पहले देख लो क्या है अंतर्विवाह। क्या है? अंतर्विवाह क्या है? तो इसमें वैवाहिक संबंध जो विवाह होता था, एक समूह, मतलब एक ही समूह के लोग से, एक समूह, एक ही गोत्र, एक जाति या एक स्थान में बसने वाले के बीच ही होता था। यानी कहने का मतलब है कि इसमें जो शादी होता था अंतर्विवाह में, क्या होता था कि एक ही जाति हो, एक ही गोत्र हो, एक ही स्थान पर रहने वाला हो, तो उसके बीच जो विवाह होता था यही क्या कहलाता था? अंतर्विवाह। उसके बाद है बहिर्विवाह। क्या है? बहिर्विवाह। तो गोत्र के बाहर विवाह बहिर्विवाह था। यानी इसमें क्या था? अंतर्विवाह में गोत्र के अंदर, मतलब एक ही गोत्र का होना चाहिए। जैसे शादी अभी भी होता है तो लोग क्या करते हैं? जाते हैं, जाति देखते हैं, गोत्र पूछते हैं, है ना, कौन सा गोत्र है, यदि गोत्र मिलता है तो शादी करते हैं, तो वैसे ही। लेकिन यदि गोत्र से अलग विवाह हो तो वो कहलाता है क्या? बहिर्विवाह था। ये क्या था? बहिर्विवाह। अब उसके बाद है बहुपत्नी विवाह। क्या है? बहुपत्नी विवाह। तो एक पुरुष अनेक विवाह कर सकता था, यह बहुपत्नी विवाह था। यानी एक पुरुष के अनेक पत्नियां हों, एक पुरुष के अनेक पत्नियां हों तो ये क्या कहलाता था? बहुपत्नी विवाह। जैसे महाभारत में पांडु की पत्नियां थी कुंती और माद्री, तो एक से अधिक हो गई, दुगो हो गई, कुंती और माद्री दुगो हो गई ना, तो ये क्या कहलाएगा? बहुपत्नी विवाह। वैसे ही रामायण में देख लो, किसके? राम के पिता का नाम क्या बताओ? राम के पिता का नाम क्या? ना पता है? अरे दशरथ। कितनी पत्नियां थी? 3 गो। तब एक से अधिक हो गया, एक पुरुष के अधिक, एक से अधिक, तो क्या कहलाएगा? बहुपत्नी विवाह। ऐसे विचित्रवीर, महाभारत में विचित्रवीर की 2 पत्नियां, अंबा अंबालिका,
अम्बा एवं अम्बालिका। वैसे ही आएगा क्या, वैसे आएगा बहुपति। तो एगो स्त्री के एक से अधिक पति, तो ये क्या कहलाएगा, बहुपति विवाह। देखो बहुपति विवाह, बहुपति विवाह क्या था, तो इस प्रथा में एक स्त्री के कई पति होते थे, यही क्या था, बहुपति विवाह। यानी एक स्त्री के कई पति, तो ये क्या कहलाता था, बहुपति। जैसे देखो महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे ना, द्रौपदी के 5 गो पति थे, तो बहुपति बहुत हो गया, है ना। अभी बहुपति के चक्कर में जो है ना, पति के काट कर ड्रम में भर देती है ना, या फिर ले जाती है और फिर जो है ऊपर से खाई में ढकेल देती है। तो पहले था कि सब एक साथ रहता था ना, और अभी बहुत सारा आता है सोशल मीडिया पर ना, अभी भी आया कि एक पत्नी के 2 गो पति है, दोनों भाई है, और कुछ ऐसा है कि जो है बहुपति के चक्कर में उसको जो है ड्राम में भर देती है, कोई फ्रीज में भर देती है। हाँ, नेक्स्ट देखो स्त्रियों का गोत्र। तो विवाह के पश्चात, ध्यान दो गोत्र क्या था, तो विवाह के पश्चात, विवाह के बाद ये लड़का, विवाह के बाद स्त्रियों का गोत्र पिता के स्थान पर पति का गोत्र माना जाता था। यानी विभिन्न गोत्र में यदि शादी हुआ, अलग गोत्र में शादी हुआ, तब पिता का गोत्र पहले से माना जाता था लड़की के लिए, लेकिन जब शादी होता तो किसका गोत्र, पति का गोत्र। जैसे अभी भी क्या है कि यदि लड़की का शादी होता है, लड़की पहले कुंवारी है तो पिता का नाम लिखती है ना, लेकिन जैसे ही शादी होता है तो किसका नाम, पति का नाम। अब ध्यान दो, ये जो है गोत्र प्रथा लगभग 1000 ईसा पूर्व में गोत्र प्रथा अस्तित्व में आई थी। कब आया था, पूछ दिया जाए कि गोत्र प्रथा अस्तित्व में कब आया, 1000 ईसा पूर्व में। प्रत्येक गोत्र किसी ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र किसके नाम पर होता था, किसी ऋषि के नाम पर। सातवाहन राजाओं के पुत्र के नाम के आगे माता का गोत्र होता था। अभी देखो ऊपर क्या था कि पिता का गोत्र, स्त्री के लिए पिता का गोत्र हट जाता था और किसका गोत्र, पति का। लेकिन सातवाहन एक अपवाद में था कि सातवाहन राजा में जो है ना, सातवाहन राजा पिता का गोत्र यूज नहीं करता था, किसका, माता का गोत्र। जैसे देखो यहाँ गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी, है ना। जैसे राम के देख लो, तो राम के लिए क्या यूज करता था, दशरथ नंदन, है ना, दशरथ नंदन है दशरथ के पुत्र। लेकिन यही देखो महाभारत में, महाभारत में क्या करता था, कुंती पुत्र अर्जुन, है ना, कुंती पुत्र भीम, तो माता का जो है गोत्र यूज करता था, माता का। महाभारत में यानी कह दें तो महाभारत में भी कुछ जो है माता का गोत्र, और यहाँ जो सातवाहन बाद में था ये माता का गोत्र यूज करता था, उपयोग करता था। उसके बाद आया वर्ण व्यवस्था। क्या है, वर्ण व्यवस्था। तो वर्ण शब्द संस्कृत की ब्री धातु से निकला है। किससे निकला है, ब्री धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ वर्ण करना या चुनना है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, वर्ण करना। वर्ण मतलब क्या, अपनाना। वर्ण करना या चुनना है, चुनना है। अब ध्यान दो, ऋग वेद, वेद कितने हैं, 4 है, वेद पढ़ाएंगे। ऋग वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के 4 अंगों से मानी गई है। विराट पुरुष मतलब ब्रह्मा, विराट पुरुष मीन्स ब्रह्मा के 4 अंगों से मानी गई है 4 वर्णों की उत्पत्ति। जैसे देखो मुख से ब्राह्मण, मुख से ब्राह्मण। अच्छा बताओ, कोई पुरुष जो है बच्चे को जन्म दिया है कि पुरुष बच्चे को जन्म देता है? अब देखो वो भी कहाँ से, तो मुख से। देखो मुख से कहता कि ब्राह्मण का जन्म हुआ, मुंह से कहीं जन्म होता है? भुजाओं से, बाजू से क्षत्रिय जन्म लिया है, बाजू से कहीं जन्म लेता है बच्चा? बताओ तो ये सब जो है मुझे नहीं लगता है। चलो बात बाकी जो है उसको याद कर लेना है, पढ़ लेना है। भुजाओं से किसका,
क्षत्रिय का, अजंघाओं से, जांघों से वैश्य का, चरणों से, पैरों से शूद्र का जन्म हुआ। चरण कह सकते हैं इसको, चरणों से, पैरों से। ऐसा संभव नहीं। तो फिर पहले कैसे संभव हो गया? ये हमें जो है विश्वास नहीं। बात बाकी जो है इसे याद कर लेना है। क्या कि मुंह से कोई जन्म नहीं ले सकता है ना, भुजाओं से नहीं जन्म ले सकता है, जंघाओं से और पैरों से। ये सब एक जो है ना भेदभाव की एक प्रथा बनाई गई, ये थी कह सकते हैं। लेकिन ये कुछ जो है मानक नहीं मान सकते हैं इसको, जो है कोई इसका सबूत नहीं मान सकते हैं। चलो बात बाकी जो है इसको याद रख लेना है कि किसका जन्म कहाँ से हुआ है।